तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मानव नेत्र वाले चैप्टर में नेत्र दोष। तो पिछली वीडियो में मैंने मानव नेत्र के बारे में पूरी अच्छी तरह से सभी बातें बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेत्र दोष, उसको पढ़ने से पहले मैं 2-3 टॉपिक और बताऊँगा, 2-3 हेडिंग छोटी छोटी बताऊँगा, ठीक है। जैसे उसमें पहली होगी हमारी समंजन क्षमता, क्योंकि नेत्र दोष पढ़ने के लिए हमको समंजन क्षमता और नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। अगर आपने स्कूल में पढ़ रखा है मानव नेत्र के बारे में, थोड़ा मोड़ा भी जानकारी है, उतना बहुत है। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से नेत्र दोष को समझा दूंगा। और एक बात, यहाँ जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ नेत्र दोष, यहाँ से इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, यहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे। और इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो लेंस वाला ही फार्मूला यूज होता है, क्योंकि नेत्र में हमारे लेंस ही होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो फार्मूला इसमें है नहीं, बस हमको क्या पढ़ना है, थियरी पढ़नी है। और थियरी जिसको अच्छे से समझ में आई रहेगी उसी को न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आएगा। जो थियरी नहीं समझा रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ न्यूमेरिकल एक भी नहीं उससे होगा, क्योंकि थियरी से ही रिलेटेड रहेगा। क्योंकि जो नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी साफ साफ नहीं लिखा रहेगा। हमको अपने से समझना पड़ेगा कि कौन वस्तु की दूरी और कौन प्रतिबिंब की दूरी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थियरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ, और ऐसा बता दूंगा कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल्स करने में। या फिर यही नेत्र दोष वाला टॉपिक ही तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड वाला एग्जाम आने वाला है, और 10 और 12 दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ, आज इसको घोल के पिला दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होने वाला है समंजन क्षमता। ये जो समंजन क्षमता है ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। जिन लोगों ने नेत्र के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा वो सभी लोग जानते हैं कि हमारे आँख में एक लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और उस नेत्र लेंस द्वारा, ठीक है, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही समंजन क्षमता कहलाती है। अब मैं ऐसे रटी रटाई परिभाषा बता दिया, तुमने सुन लिया, 2 मिनट याद रहेगी और भूल जाओगे, यही होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यो ऐसे बताएंगे, अब रटवाएंगे और काम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 10 दिन बाद भूल जाएंगे और परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा तो छोड़ के चले आएंगे। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। लेंस की जो क्षमता होती है उसके बारे में लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f, और F हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पीछे की हैं, ये सब चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। हम आज पढ़ेंगे नेत्र दोष, और नेत्र दोष पढ़ने के लिए समंजन क्षमता जानना जरूरी है। समंजन क्षमता, दूर बिंदु और निकट बिंदु जानना जरूरी है। तो मैं जो अभी परिभाषा बताया हूँ समंजन क्षमता की, ये जो समंजन क्षमता है इसकी परिभाषा जो बताया हूँ वो रटी रटाई परिभाषा थी। आखिर ये नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कैसे करता है ये समझ जाओ तो समंजन क्षमता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक लाइन की परिभाषा वो तब कभी नहीं भूलोगे। अभी मैं रटा दूँ, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को जिस प्रकार समायोजित करता है उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये तो रटी रटाई हो गई, ये तो मैंने तुमको रटवा दिया। तो रटना नहीं है, समझना है। अब समझेंगे कैसे, तो जैसे सोचो कि ये चाक होल्डर है, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ। अगर इसको देख रहा हूँ इसका मतलब ये बल्ब ऊपर जल रहा है, इस बल्ब से प्रकाश की किरणें इस पर पड़ रही होंगी, वो प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर आँख में पड़ रही होंगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, बल्ब से प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेंगी, इस पे परावर्तित होकर आँख में पड़ेंगी, और आँख के अंदर कुछ घटनाएं घटेंगी जिसके कारण हमको ये दिखाई देगा, ठीक है। क्या होता है आँख के अंदर, कैसे प्रतिबिंब बनता है, अभी हम बात करेंगे नेत्र दोष में। बस ऐसे सोचो कि इससे प्रकाश किरणें आँख में जा रही हैं, आँख में कहीं प्रतिबिंब बन रहा है और ये हमको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें हैं वो नेत्र के अंदर जा रही हैं, ठीक है, और उन प्रकाश की किरणों को नेत्र लेंस फोकसित कर रहा है एक जगह, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। फोकसित मतलब एक जगह केंद्रित कर रहा है, एक जगह मिला रहा है उनको। तो मिलने के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा
वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं तो वो प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस पे पड़ेंगी तो नेत्र लेंस इनको फोकसित करेगा, और फोकसित कहाँ करता है? अपने फोकस पर। उसी फोकस को वो आगे पीछे करता रहता है। और वो कैसे करेगा? कैसे हम सोच पाएँ कि ये फोकसित हो रही है? तो मैं अचानक से तुम्हारे सामने इसको ला दिया, अब बोला इसको देखो, तो अचानक से ला दूंगा तो पहले तो कुछ देर तक तुमको धुंधला 1 सेकंड तक दिखाई देगी, फिर जब नेत्र लेंस इसको फोकसित कर लेगा एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, और बहुत दूर स्थित है, जैसे यहाँ से 100 मीटर दूर कोई कार खड़ी है, मैं कह दूंगा वो देखो कार, तो तुमको तुरंत दिख जाती है। वहाँ पर तुम्हारी आँख पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, आराम से। थोड़ा दूर इधर कोई कुर्सी स्थित है, उसको मैं बोल दूंगा देखो, तो तुम आराम से देख सकते हो। तो कुर्सी दूर है तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, मतलब नेत्र लेंस को अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए बहुत कम क्षमता की जरूरत है, आराम से कर लेगा, क्योंकि बहुत दूर है, प्रकाश की किरणें आएंगी, आधा तो बाहर रह जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे समायोजित करेगा तो बहुत आराम से कर लेगा। लेकिन अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए एकदम झटके से, कुछ देर धुंधली दिखने लगती है। ठीक है, इसका कारण है कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को तुरंत समायोजित नहीं कर पाता है, क्योंकि पास में तुरंत प्रकाश की किरणें नेत्र के अंदर गई, तो समायोजित करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर दिखने लगता है। ठीक है, अब कैसे फोकस दूरी को समायोजित करेगा? तो अपनी वक्रता त्रिज्या को घटाता बढ़ाता है। जैसे बहुत दूर कोई वस्तु स्थित है तो अखियाँ इसे बड़ी करके देखोगे, इसको इसे बड़ी करके देखोगे। मेरी आँख छोटी है, बड़ी नहीं दिख रही होगी, मान लो बड़ी करके देखोगे, तुम लोगों की बड़ी होगी तो बड़ी करके देखना। तो ऐसे आँख बड़ी करके देखते हो, तो जब बड़ी करके देखोगे तो हमारे नेत्र में पश्चिमाभी मांसपेशियाँ होती हैं जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखती हैं, वो ऐसे फैलेंगी। ठीक है, अब ऐसे आँख बड़ी करोगे तो ऐसे नेत्र लेंस को पकड़ी हुई रहेंगी, वो तनेंगी, तो नेत्र लेंस अब तन जाएगा, तन जाएगा तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है अपना नेत्र लेंस। तो जिस प्रकार नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है उसी को समंजन क्षमता कहते हैं, जितनी क्षमता से समायोजित करता है। ठीक है, तो नेत्र लेंस द्वारा यहीं लिख देता हूँ, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये हो गई समंजन क्षमता, और कुछ नहीं इसमें। और लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो लेंस वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। क्षमता को P से प्रदर्शित करेंगे। P बराबर होता है 1/F, और ये F फोकस दूरी है। फोकस दूरी ध्यान रखना हमेशा मीटर में होनी चाहिए, और P पावर मतलब क्षमता। तो ये क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का, इसका भी यूज होगा सवाल लगाते समय, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 चीज़ें और है, उसको भी जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर मेन पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरी चीज़ है, ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ हमारी है नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? ठीक है, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, नाम से ही पता चल जा रहा है, बहुत दूरे स्थित होगा। नामों में दूर बिंदु लिखा है, बहुत दूरे कौनो बिंदु होगा, वह दूर बिंदु होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा होगा कि जहाँ तक तुम देख सकते हो, तुम्हारी नज़र जहाँ तक पहुँच सकती है,
जहाँ तक तुम देख सकते हो वही तुम्हारे नेत्र का दूर बिंदु होगा। और तुम अनंत दूरी तक देख सकते हो अगर तुम्हारे देखते समय रास्ते में कोई दीवार ना आए या कोई बाधा ना पड़े कि आगे तुम ना देख सको। अब जैसे मैं बोल दूँ बहुत दूर देख सकते हो और तुम एक रूम में बंद होके बहुत दूर तक देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। कहीं खुले मैदान में जाके बहुत दूर तक देखोगे तो दिख जाएगा। अरे ऊपर ताक लो, सीधी सी बात है, आसमान दिख जाएगा, उससे दूर क्या देखोगे। ठीक है, तो तुम अनंत दूरी तक देख सकते हो। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। और दूर बिंदु को देखने के लिए नेत्र लेंस को अपनी समंजन क्षमता का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, आराम से दिख जाती है। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ होता है, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, अनंत पर। ये कहाँ होता है, अनंत पर। नेत्र का जो दूर बिंदु है वो होता है अनंत पर। ये बात याद रखना। अनंत, अनंत मतलब सुतल 8। इनफाइनाइट का ये प्रतीक होता है अनंत का। 8 को सुता तो बन जाएगा इनफाइनाइट। और तीसरा है नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु क्या है, कहाँ होता है ये नेत्र का निकट बिंदु। क्या इसमें बताना है, ये तो सिंपल ही है। निकट बिंदु नगीचे स्थित होगा। नगीचे मतलब पास में स्थित होगा। ठीक है, निकट मतलब पास में स्थित होगा। अब तुम्हारी आँख जितने निकट तक देख सकती है वही निकट बिंदु होगा। तो जैसे मैं इसको ऐसे ला दूँ, धुंधला दिख रहा है, ये मुझे धुंधला दिख रहा है। ठीक है, तो ये धुंधला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से पहले है। ठीक है, अगर मैं इसको धीरे धीरे 25 सेंटीमीटर पर रख दूं तो अब ये स्पष्ट दिखने लगेगा। जैसे जैसे इसको पास लाऊंगा, जैसे ये 25 सेंटीमीटर से कम होगा तुरंत धुंधला हो जाएगा। ठीक है, तो जो सामान्य नेत्र होता है, स्वस्थ नेत्र होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से पहले अगर कोई व्यक्ति उसको अचानक से रख के देखेगा धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, आँख नहीं मार रहा हूँ, ऐसे इसको देख रहा हूँ आँख बंद करके तो ये धुंधला दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है। और ये जो दोनों चीज़ें दिख रही है, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें तुमको दिख रही है ये सामान्य नेत्र के लिए है। सामान्य नेत्र के लिए मतलब सामान्य नेत्र बोल लो, सामान्य नेत्र गलत हो जाएगा, स्वस्थ नेत्र लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्वस्थ नेत्र के लिए। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको साइड करते हैं और अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो कि आज ख़त्म भी करना है। मेरी वीडियो बड़ी जाएगी। ठीक है, अपलोड करते करते शायद 1 से 2 दिन बीत भी जाएं, क्योंकि बनाने से ज़्यादा उसको एडिट करने में, रिकॉर्ड करने से ज़्यादा एडिट करने में मेहनत लग जाती है। और फ़ोन इतना खटारा है कि एडिट तो कर देते हैं, सेव होते होते दिन बीत जाता है उसको। तो उसी सब करते करते पूरा 1 से 2 दिन लग जाएगा। लेकिन जो बताऊंगा, ठीक है, जो बताऊंगा वो चीज़ ध्यान से सुन लोगे, भले ही 1 घंटे लगे। बाकी 1 घंटे बाद जब कभी भी इसको सोचोगे तो ये कभी भूलोगे नहीं, ये आराम से याद रहेगा। और जो लोग 10 में उनको 12 में वापस मिलने वाला है तो वो लोग और ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेत्र दोष। नेत्र दोष, नेत्र दोष। ठीक है, दोष ये वो वाला दोष नहीं है, मित्र नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी नेत्र में हो गया तो तुमको अंधा कर देगा, अंधा होने का एहसास दिला देगा। ठीक है,
अंधे को कैसा लगता होगा वो दिखा देगा तुमको, अगर हो गया तो। ये तुम्हारा मित्र नहीं है, भले नाम में दोष लिखा है लेकिन इसको दुश्मन मान के चलो, ठीक है। नेत्र दोष का मतलब कि तुम्हारी आंखों में कोई खराबी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, ऐसा सोच लो। बीमारी ही बोलेंगे, शरीर से रिलेटेड है, मशीन थोड़ी है कि खराब हो गई, ठीक है। या मान लो खराबी ही हो गई, तुम्हारी आंख अगर खराब हो गई मतलब तुमको दिखना अच्छे से बंद हो गया, तो समझ लो तुम्हारी आंख में नेत्र दोष आ गया, ठीक है। तुम्हारा मित्र बन के नेत्र दोष आ गया। तो जब भी तुमको दूर एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात दूर एवं पास इसकी स्थित वस्तुएं का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बन जाता है, तो तुम्हारी आंख में नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये बस बोलने की बातें हैं, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। या तो लास्ट में स्क्रीन पे ही डाल दूंगा सबकी परिभाषा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक PDF वाली, वहाँ से जाके देख लेना अगर नोट्स बनाना हो तो। वैसे जितना बताऊंगा अगर अपने से सोच सोच के भी लिखोगे तो लिख दोगे, परिभाषा सब मैं बोलूँगा मुँह से ही, सुनोगे तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल भाषा में बताऊँगा, तो ध्यान से देखना। नेत्र दोष क्या है? अगर मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब मेरे रेटिना पे नहीं बन पा रहा है, या तो आगे बन रहा होगा या तो पीछे बन रहा होगा। अगर रेटिना पर ही बनेगा तभी दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना से पीछे बन जाता है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और कहा जाता है कि हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। वो दोष, मित्र वाला दोष नहीं, बीमारी वाला दोष, ठीक है। तो नेत्र के सामने, नेत्र के सामने चाहे दूर हो चाहे पास हो, ठीक है। तो नेत्र के सामने दूर एवं, नेत्र के सामने दूर एवं पास की वस्तुओं का, नेत्र के सामने रखी लिख देते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेत्र के सामने रखी दूर एवं पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तुओं का प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बनता है तो नेत्र में नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। मैं क्या लास्ट में परिभाषा लिख के दिखाऊंगा तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए, छोड़ो वो सब, ठीक है। मैं तो लिख ही दिया, लिख के दिखाऊंगा क्या, लेकिन आगे जो इसके प्रकार है उसको नहीं लिखने वाला हूँ, उसको बस समझाऊंगा, ठीक है। वो PDF मिलेगा उसका, या फिर लास्ट में स्क्रीन पे ही दिखेगा। तो चलो देखते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि नेत्र दोष कैसे उत्पन्न होता है। जब इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा, उसके आगे या पीछे बनेगा, तो नेत्र दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रकार पे। तो इसके 3 प्रकार हैं, 3 नहीं, मुख्य रूप से 3 है, वैसे हैं 5, ठीक है। वैसे इसके 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार निकट दृष्टि दोष, पहले का नाम है निकट दृष्टि दोष। दूसरे का नाम है दूर
दृष्टि दोष। तीसरे का नाम है जरा दृष्टि दोष। चौथे का नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता। और पांचवें का नाम है वर्णांधता। ठीक है, चौथे का नाम है वर्णांधता। तो समझना है ज़्यादा इन दोनों में, ये तीनों तो एक एक लाइन में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, बस समझना ही है। लेकिन मैं समझाते समझाते भूल जाता हूँ कि ज़्यादा टाइम भी जा रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम जाता है। तो पहले को समझते हैं, अच्छे से पहले को समझते हैं। देखना ध्यान से, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कौन कौन थोड़ी होगा, क्या है। एक बात याद रखना कि नाम में निकट दृष्टि दोष है, तो नाम को पढ़ के लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है, तो निकट का स्पष्ट नहीं दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा। याद रख लो एक बात मेरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखने के लिए याद रखो, जहां का दोष वहीं का दिखाई देगा। जहां का दोष वहीं का दिखाई देगा। जहां का दोष वहीं का दिखाई देगा, ये बात मेरी याद रखना। जहां का दोष वहीं का दिखाई देगा। कहाँ का दोष, निकट का दोष, तो निकट का दिखाई देगा। ठीक है, इसमें निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं। निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं। पहली चीज, निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं। अब कुछ महानुभाव लोग ये सोच रहे होंगे कि शुरू में बहुत बोल रहे थे कि रटवाएंगे नहीं, रटवाएंगे नहीं, अभी कर कह रहे हैं, रटवा ही रहे हैं ना कि निकट है। एक बता दिए, याद रखो कि जहाँ का दोष वहीं का दिखाई देगा, तो ये रटावाना ही हो गया ना। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी तो बताओ। ऐसा क्यों हो रहा है कि निकट का ही दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, ये बताओ, तब न माने कि रटवा नहीं रहे हो। तो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाओ मत। बड़बड़ाओगे कैसे, बड़बड़ाना हो तो अपने घर पे बड़बड़ाओगे, हमको थोड़ी पता चलेगा। तो ये रटवाया नहीं हूँ मैं, इसको बताने भी वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से देखना, निकट दृष्टि दोष में निकट का क्यों दिखता है और दूर का क्यों नहीं दिखता है, ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें बनाते हैं हम लोग पहले एक मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा, नेत्र का जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, दृढ़ पटल जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे तो लेंस रहा होगा, अगला वाला भाग कम गोली और पिछला वाला भाग ज़्यादा गोली होता है। मैं पूरा डिटेल में बता रखा हूँ, वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेटिना, इसको बोलते हैं रेटिना। ज़्यादातर बुक में देखोगे तो आर लिखा रहता है, आर मतलब रेटिना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। इसी की तब से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या होगा,
अच्छा, ये अगमा उठलका का है, इसको बोलते हैं कार्निया। इधर लिख देता हूँ, कार्निया, इसको बोलते हैं कार्निया। और भी बहुत सारे भाग इसमें होते हैं जो कि यहाँ पे हमको नहीं देखना है, हमको बस ऐसे ही बाहर से बना के बस समझना है। तो कार्निया के आगे अब हमको क्या करवाना है, वस्तु को स्थित करवाना है। और वस्तु कहाँ स्थित होगी, ये तो निकट को देख सकता है, तो निकट के बारे में हमको समझना ही नहीं है। हमको क्यों क्या समझना है, दूर का क्यों नहीं देख सकता। ठीक है, तो दूर का क्यों नहीं देख सकता, तो उसको समझने के लिए हमको एक वस्तु को दूर स्थित कराना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये वस्तु बहुत दूर स्थित है। अब मैं बिंदु जैसा क्यों वस्तु को बना रहा हूँ, बिंदु की तरह बनाने का बस एक ही रीजन है कि अगर तुमसे बहुत दूर अगर एक ट्रक भी स्थित है तो तुमको बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, कहने का सीधा मतलब यही है कि दूर स्थित वस्तु छोटी अपने आप दिखाई देती है, तो हम मान सकते हैं कि बिंदु के जैसी दिखाई देगी। तो ये कहाँ स्थित वस्तु है, दूर स्थित वस्तु, दूर स्थित वस्तु। ये जो बिंदु की तरह दिखाया गया है ये दूर स्थित वस्तु है। अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरणें जाएंगी। ठीक है, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई मान लेते हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई। ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, नेत्र लेंस से अपवर्तित होंगी और अपवर्तित होने के बाद ऐसे मुड़ेंगी। ठीक है, और ऐसे मुड़ी तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले ही एक दूसरे से मिल गई। तो जब रेटिना से पहले ही एक दूसरे से मिल गई तो जहाँ मिली वहीं प्रतिबिंब बना। प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक बनता है, और वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी बनता है। तो ये तो वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, लेकिन रेटिना से पहले बना। और लिखवाया गया है कि रेटिना पर नहीं बनता, इसीलिए नेत्र दोष उत्पन्न होता है, और ये बना भी नहीं, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो जब रेटिना से पहले बन जाएगा तो सीधी सी बात है नहीं दिखेगा। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया इसीलिए नहीं दिखता, निकट रहती है तो बन जाता है इसलिए दिख जाता है। समझ में आई बात। तो ये बन गया रेटिना से पहले, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। ठीक है, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। अब दिखेगा ही नहीं क्योंकि पहले बन गया। तो ये हो गया उसका कारण कि वो क्यों नहीं दिखता। तो जब दूर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना देती है और नहीं दिखता। समझ में आ चुका होगा। अब इसका कारण क्या है कि ये पहले क्यों बन जाता है, तो सीधी सी बात है, दूर स्थित वस्तु है कि आप बड़ी कह के देखोगे, बड़ी कह के देखोगे तो यही पश्चिमाभी मांसपेशियां होती हैं, इसको तान देंगी। तो जब तान देंगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी और फोकस दूरी घट जाएगी। फोकस दूरी जैसे ही घटेगी पहले ही मिल जाएगी, जहाँ फोकसित होगा वही वहाँ से इसकी फोकस दूरी होगी। अगर ये पहले हो गया तो इसका मतलब फोकस दूरी यहाँ रही होगी और ये घट गई, तो जब घट गई तो कैसे दिखेगा। ठीक है, तो अब यही कारण है कि नहीं दिख रहा है। अब क्या करें कि ये दिख जाए, तो इसको हमको वापस यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, रेटिना पर पहुँचाना पड़ेगा। रेटिना से पहले बना है, इसको रेटिना पर वापस भेज दें तो दिखने लगेगा। तो अब इसको वापस भेजने के लिए सोचो क्या करें ऐसा कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो सिंपल सी बात है, दिमाग में एक ही आंसर आएगा कि इन अनंत तन की ओर फैला देते हैं। ये जो प्रकाश की किरणें हैं इनको अगर हम थोड़ा सा ऐसे फैला दें, जितनी ऊपर से जाए तो तन की दूर जाके मिलेंगी। इनको ऐसे फैला दें, जैसे ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे थोड़ा सा फैल के जाएंगी तो थोड़ा दूर जाके मिलेंगी, तो क्या पता रेटिना पे पहुंच जाए। तो अब इनको फैलाना है, इन प्रकाश की किरणों को फैलाना है। तो फैलाने का काम एक चीज करता है, अवतल लेंस। प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस।
और इसको भी उचित फोकस दूरी का यूज किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो अवतल लेंस है, ठीक है, यही लिख देते हैं, ये जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस क्या करेगा, इनको अपसरित कर देगा, पसार देगा, फैला देगा। यहाँ से ये प्रकाश की किरणें अब ऐसे जाएंगी फैलती हुई। तो जब ऐसे फैलती हुई जाएंगी, ये तीर का निशान दिखाना जरूरी है। अब ये प्रकाश की किरणें ऐसे फैलते हुए जा रही हैं, तो जब फैलते हुए जा रही हैं तो तनकी पहले मिल रही थी, वह प्रकाश की किरण जब फैल गई तो तनकी दूरे मिलेगी। तो जब तनकी दूरे मिलेगी तो फिर कहाँ जाके मिलेगी, फिर हमारा रेटिना इंतजार कर रही है, आओ मिल लेते हैं, तो जाके यहाँ पे मिल लेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिल लेगी। अब तो प्रतिबिंब बन गया। कब बना, जब अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस ने क्या किया, प्रकाश की किरणों को फैला दिया, फैलने के बाद प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात रेटिना पे बन गया। तो ये कहाँ पर बना प्रतिबिंब है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो बन गया तो अब दिखेगा, निवारण भी कर दिए हम लोग। पहले क्या देखें, निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। कारण वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, फोकस दूरी का घट जाना। अर्थात जब दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो उससे अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। फिर निवारण, निवारण में क्या लिखेंगे, इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को इसे फैला देता है, अपसरित कर देता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात पहले की अपेक्षा थोड़ा पीछे अर्थात रेटिना पर बन जाता है, जिससे व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। खत्म, खत्म हो गया। निकट दृष्टि दोष इतने में खत्म हो गया। मैं बोला भी हूँ, परिभाषा और भाषा सब कुछ सुन के लिख सकते हो। यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि जगह भी कम है और लिखने में टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, बोल रहा हूँ, कॉपी कलम है तो लिख लो। ठीक है, बाकी नहीं तो अगर याद ही करना एकदम रटना ही है तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, PDF बना के लिंक डाल देंगे, देख लेना जाके वहाँ पे। ठीक है, बाकी जो बोला हूँ जैसे बताया हूँ, मुझे नहीं लगता कि नहीं याद हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। चलते हैं अगले दृष्टि दोष पे। अगला है दूर दृष्टि दोष। अगला है दूर दृष्टि दोष। फिर वह बात, जहां का दोष वहीं का दिखाई देगा। कहाँ का दोष, दूर का, तो दूर का दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं। जब दूर का दिखाई दे रहा है तो निकट का नहीं दिखाई देगा, निकट का नहीं, निकट का नहीं, दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं। डीजे बज रहा है, शादी का माहौल है, डीजे तो बजेगा ही। दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं। क्यों भैया, कहाँ दिखाई देगा दूर का, निकट से दुश्मन, निकट वालों से दुश्मनी है, कहाँ नहीं दिखाई देंगे। तो उसका कारण है, इसी का जस्ट उल्टा कारण है। पहले तो हाई ऊपरा वाला बनाते हैं, वो बनाना सीख लो एक बार में, सब लोग गलत बना देते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी। बाकी देख लो कैसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही बनाना होता है। देखो अब बोल दिया कि मुझे बनाना आता है तो मुझसे भी नहीं बनेगा, अपना ही से मैं नजरा देता हूँ, इसको नजरा देता हूँ मतलब नज़र लगा देता हूँ। जो लोग परदेसी होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, परदेसी बोले तो शहरी।
दूसरे शहर के लोग। ये बना दिया मैं, इसको क्या बोलते हैं अभी बताया, रेटिना। ये कौन है, ये रेटिना है। ये कौन है, कार्निया है। इसके पीछे कौन है, नेत्रलेंस, जिसका आगे वाला हिस्सा कम गोली और पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा गोली। इसको बोला जाता है नेत्र लेंस। ठीक है। अब दूर का दिखाई देगा तो दूर से मतलब है मत रखो, निकट का नहीं। क्यों नहीं, निकट स्थित करा के देखते हैं क्यों नहीं। अब निकट है तो जैसी वस्तु होगी वैसी दिखेगी, तो मैं मान लेता हूँ ऐसी कोई वस्तु है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऐसी कोई वस्तु है ए बी। ठीक है, वस्तु का नाम है ए बी, ऐसे सीधे खड़ी है ए बी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरणें चलेंगी और यहाँ से ऐसे अपवर्तित होंगी। ऐसे क्या हो जाएंगी, अपवर्तित। एक प्रकाश की किरण ऐसे बीच से ले लेते हैं। थोड़ा चित्र सोच समझ के बनाना होगा। ये कार्निया मैं हटा देता हूँ, गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे लिखा हूँ, पता है चल रहा होगा कार्निया ये। ठीक है, थोड़ा इसको ढंग से मोड़ते हैं। यहाँ पे कट किया, अगर टेढ़ा दिख रहा होगा तो मान लेना सीधा है, क्योंकि फीट से नहीं बना रहा हूँ। ये ऊपर वाले हिस्से का आया, नीचे वाला हिस्सा डॉटेड में लेके चलते हैं, ज़्यादा गोजना नहीं। ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे कट किया। ऊपर वाले हिस्से से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो ऊपर वाले हिस्से का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और नीचे वाले हिस्से का ऐसे बनेगा। मतलब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। ये पहले से सबको बताया गया है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा ही बनता है, और कोई उसकी प्रकृति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही बना है। अब ये सोचो कि ये बना कहाँ है, बना है रेटिना के पीछे। ये कहाँ बना है, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब है, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब। तो जब रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब है तो नहीं दिखाई देगा स्पष्ट, क्योंकि पीछे बन गया ना। बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे, तभी दिखाई देगा। तो अब इसको हमको आगे घुसका के लाना है। इसको हमको क्या करना है, आगे घुसका के लाना है, अर्थात रेटिना पे लाना है। तो रेटिना पे लाने के लिए इन प्रकाश की किरणों को तनकी बटोरना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि कारण क्या है। कारण यही है, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। इसकी फोकस दूरी बढ़ गई मतलब वक्रता त्रिज्या घट गई होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या घटने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो जब फोकस दूरी बढ़ गई तो इसीलिए दूर बन गया प्रतिबिंब। अब इसको कम करना है, तो फोकस दूरी कम करने का काम करेगा उत्तल लेंस। ऐसे यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देंगे। ये कौन आ गए, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस आ गए। अब ये क्या करेगा, इनको बटोर देगा, मतलब ऐसे
अभिसरित कर देगा, ऐसे बटोर देगा। ठीक है, इस पे भी तीर का निशान दिखा देते हैं, तीर का निशान दिखाना जरूरी है। अब ये इनको ऐसे क्या करेगा, बटोर देगा, इसको भी बटोर देगा। ठीक है, अब ज़्यादा को जा रहा है चित्र में, और ये बीच वाली तो सीधे ही जाएगी, इनको नहीं बटोर पाएगा। तो अब ये क्या होगा, ऐसे बटोरने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी बटोरने के बाद जो यहाँ पे पहुँच रहा था वो थोड़ा पहले अर्थात यहाँ पे आके मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा मैंने छोटा बना दिया जगह बचाने के लिए, लेकिन समझ में आ गया होगा कि ये प्रकाश की किरणों को बटोर दिया। तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन थी जो थोड़ा बाहर पहुंच जा रही थी, वो थोड़ा झुक के जाएगी, थोड़ा पहले ही मिल जाएगी इससे। और वैसे ये वाली लाइन जैसे जैसे बाहर चली जा रही थी वो थोड़ा पहले ही मिल जाएगी, और मिलने के बाद यहीं पे इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। ये कौन सा है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब बन गया, तो अब दिखेगा। तो मैंने सब कुछ एकदम मिक्स करके बना दिया कि कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा, कारण क्या है, कैसा होता है, सब कुछ बता दिया। अब अलग अलग इसको बांटते हैं। पहले लिखना होगा दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट का नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब कारण क्या है, कारण है वक्रता त्रिज्या का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। वक्रता त्रिज्या का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, ये कारण है। और फोकस दूरी बढ़ी है इसीलिए बाहर बना, इसमें घट गई थी इसीलिए अंदर बन गया था। ये बाहर बना है तो फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो नेत्र के सामने स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये भी कारण में लिख सकते हो, लेकिन मेन कारण है वक्रता त्रिज्या का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब क्या होगा, निवारण कैसे करेंगे। तो निवारण करने के लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को बटोर दे रहा है, अभिसरित कर दे रहा है। तो जब अभिसरित कर रहा है तो ये थोड़ा पीछे की बजाय थोड़ा पहले ही मिल जा रही है, अब मिलने के कारण दिखने लग रहा है। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो निकट स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को बटोर देता है अर्थात अभिसरित कर देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात रेटिना से थोड़ा पहले अर्थात रेटिना पर बन जाता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हो गया। ठीक है, तो यही दोनों में थोड़ा चित्र था, थोड़ा समझने वाली चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना कि जब चित्र बनाना, जैसे निकट दृष्टि दोष का कारण और लिखना, तो उसमें पहले ये डॉटेड वाला मत बनाना, एक चित्र बना लेना, फिर दूसरी बार निवारण में ये पूरा चित्र बनाना। ठीक है, जब मैं लेंस लगा के जो चीज़ कर रहा हूँ, मतलब जो ये लेंस लगा दिया, लेंस लगाने के बाद जो काम कर रहा हूँ वो निवारण में बनाना है, उसके पहले जो चित्र था उसको कारण में बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये सब बताया था ना एक एक लाइन के, तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगी। जरा दृष्टि दोष, अब कहोगे अब तो हाई नियमों फेल हो गए, जहाँ का दोष वहीं का दिखाई देगा, ये कहाँ का दोष है, न निकट का है न दूरे का है। एक बात याद रखो कि जरा, जरा मतलब पता है न का, जरा में क्या होगा कि दोनों दोष रहेंगे, मतलब निकट वाला भी रहेगा दूर वाला भी रहेगा, निकट वाला भी पकड़ लिया दूर वाला भी पकड़ लिया। सीधा मतलब है कहीं का नहीं दिखाई देगा, न निकट का दिखाई देगा न दूर का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न तो निकट का और न तो
दूर का दिखाई देगा, न तो निकट का और न तो दूर का दिखाई देगा। अब ऐसा का हो जाता है कि न तो निकट का न तो दूर का दिखाई देता है, तो यही है कारण कि निकट होगा तो दूर बन जाएगा, रेटिना से पीछे बन जाएगा, और दूर होगा तो रेटिना से पहले बन जाता होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई कि जब दोनों का नहीं दिखाई दे रहा है तो यही दोनों वाली कंडीशन हो रही होगी। दूर होती होगी तो पहले बन जाता होगा, और पास होती होगी तो बाद में बन जाता होगा। ठीक है, यहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट, न तो दूर की दिखाई देती है। ठीक है, कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है और निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन जाता है। तो दोनों चीज़ें इसमें एक साथ घट जाती हैं। तो ये तो अभी लिख के ही आ रहे हैं, तो इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसमें दूर होगा तो रेटिना से पहले बन जाएगा, और बाद में मतलब निकट होगा तो रेटिना के पीछे बन जाएगा। ये कारण में लिख सकते हो। आते हैं मेन पॉइंट निवारण पे। इसका निवारण कैसे करें? तो निवारण के लिए मैं आँख नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, मैं चश्मे से समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर यह रोग होता है सबको, और इसके निवारण के लिए चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा लगाने के लिए चश्मा बनाना भी पड़ता है। तो कला तो आता नहीं है मुझे, लेकिन काम चलाओ बना लेता हूँ। तो चश्मा बनाते हैं। गांधी बाबा वाला। ये चश्मा है। अब लग नहीं रहा होगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि ये चश्मा है, ताकि तुमको पता चले कि ये क्या है, चश्मा है। चश्मा। अब सोचो कि जब दोनों रोगवा हो एक के साथे, तो निवारण भी करने के लिए दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करें, कहाँ अवतल का यूज कर दे, कहाँ उत्तल का यूज कर दें, ये समझना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो चश्मा लगा के। अगर तुमको बहुत दूर स्थित वस्तु को देखना है तो क्या करते हो, ऐसे मुड़िए नीचे के देखते हो, अरे दूरमा के दिखत है, ऐसे मुड़ी नीचे करके देखोगे, मुड़ी मतलब ये गर्दन नीचे करके देखते हो, नहीं ना देखते हो। दूर का देखना ऐसे गर्दन पूरा सीना टाइट करके, गर्दन ऊंची करके ऐसे देखते हो। तो ऐसे जब देखोगे तो चश्मा के कौने वाले हिस्सा से देखोगे, किस वाले हिस्से से देखोगे, चश्मे के इस ऊपरी हिस्से से देखोगे, चश्मे के इस ऊपर वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से देखोगे, चश्मे के इस ऊपर वाले हिस्से से देखोगे। तो चश्मे वाले इस ऊपर के हिस्से से दूर की वस्तु को देख रहे हो, और दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। तो ऊपर कौन सा लेंस लगा दिए, ऐसे अवतल लेंस ऊपर लगा दिए, अवतल लेंस। ठीक है, अब निकट है, ऐसे मैं इसको रख दिया, ऐसे मेरे सामने ये निकट स्थित है, मैं इसको ऐसे देखूंगा, दूरमा ऐसे दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको देखने के लिए ऐसे सिर नीचे करके ऐसे देखना पड़ेगा। मतलब सीधा सा मतलब है, चश्मे के इस नीचे वाले हिस्से से देखना होगा। तो जब नीचे वाले हिस्से से देखेंगे तो नीचे उत्तल लेंस चाहिए होगा, क्योंकि निकट का देखने के लिए उत्तल लेंस लगाना पड़ता है। तो ऐसे करेंगे तो नीचे उत्तल लेंस हो जाएगा, और ऊपर ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे चश्मे में प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तु का रेटिना पे ये बना देता है, निकट स्थित वस्तु का रेटिना पे ये बना देता है। दोनों आंख में है तो दोनों आंख में बनाना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, ऊपर अवतल है, ऊपर अवतल लेंस है, और नीचे है उत्तल लेंस। ठीक है, ऊपर अवतल लेंस है और नीचे है उत्तल लेंस।
तो लिखेंगे कैसे निवारण को? कारण वारण तो अब लिख ही लोगे, निवारण कैसे लिखोगे? तो लिखोगे जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस और निचले हिस्से में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तु का अवतल लेंस रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है और दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस द्वारा अपसरित हो जाती हैं और नेत्र लेंस के अपवर्तन के पश्चात रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती हैं। ऐसे लिखोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और निकट स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना नेत्र लेंस से उत्तल लेंस से अभिसरित होकर नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। मतलब निवारण में भी इन्हीं दोनों का मिक्स करके लिखना है। बस एक चीज़ बढ़ा देना है कि चश्मे के ऊपरी हिस्से में अवतल और निचले हिस्से में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता हो। कभी कभी देखा भी होगा जिनका पावर वाला चश्मा होता है नीचे ऐसे बना रहता है उत्तल लेंस टाइप, देखना घर में मम्मी पापा का होगा तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ निकट, दूर और जरा एकदम जर्जरा गया होगा, एकदम भबक रहा होगा कि कब मिल जाए कि लिख दे, ठीक है। तो अगर मज़ा आ गया तो बने रहो, नहीं मज़ा आया तो ज़बरदस्ती दूठे और देख लो, अगर यहाँ तक देख लिए तो। एक एक लाइन का है। अबिंदुकता, ये बुढ़ौती वाला रोग है। अबिंदुकता, बुढ़ौती वाला मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता खोने लगता है। मतलब लेंस को जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता है, ये जो समंजन क्षमता है इसको खोने लगता है। मतलब फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, कम ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से नहीं कर पाता है। तो जब नहीं कर पाता है तो व्यक्ति की जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है, उसको दिखाई ही नहीं देता है बुढ़ौती में। कितना चश्मा वश्मा लगा लो नहीं दिखाई देगा, बस उसकी दृष्टि जो है वही धुंधली हो गई, उसको दिखाई ही देना बंद कर देगा, ठीक है। तो ऐसे रोग को अबिंदुकता कहेंगे। तो लिखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है, अर्थात व्यक्ति की दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिसके कारण उसे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बस इतना ही लिखना है इसमें, इसका चित्र उत्तर नहीं है, सिंपल सा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और वर्णांधता क्या चीज़ है? वर्णांधता, वर्णांधता तो सभी लोग जानते ही होंगे, ज़्यादातर जन्म से ही होता है। और आर्मी वार्मी में इसका मेडिकल भी होता है, मतलब मेडिकल चेकअप जब होता है तो उसमें रंगों को पहचानना रहता है। तो कुछ व्यक्ति रंगों को पहचान नहीं पाते हैं, रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं को वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता मतलब वर्णों को न पहचान पाने वाला रोग, ठीक है। वर्ण मतलब रंग, अलग अलग रंगों को जो नहीं पहचान पाता उसे वर्णांधता कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? यह रोग व्यक्ति को जन्म से ही होता है, इसका कोई निवारण नहीं होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति रंगों को पहचान नहीं पाता है। सिंपल सी भाषा में लिख दो, एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय समझ जाएगी, बच्चे को पता है क्या है वर्णांधता, अच्छे से एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज में लिख दो, नंबर दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक बार साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं, बात करते हैं। तो हो गया होगा, बहुत ढेर का थोड़े स्क्रीनशॉट लेना है, एक ही लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर अब तक बने हुए हो तो। और पसंद आता है तो नीचे एक लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जल्दी से दबा दो। और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लो। अगर वीडियो पसंद आता है तो कर लो, क्योंकि आगे भी आएगा, ठीक है। और बाकी नहीं पसंद आता है तो मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बेल आइकन मत दबाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहो मेरे साथ। और नेक्स्ट वीडियो में कोई भी टॉपिक मन कर दिया पढ़ा दूंगा, नहीं तो बोर्ड का पेपर आ रहा है वहाँ से कोई लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाऊंगा और वही बताने लगूंगा। कोई एक लय नहीं लेके चल रहा हूँ मैं कि हाँ मुझे यही पढ़ाना ही है, ठीक है। मैं कोई एक लेसन नहीं लेके चल रहा हूँ, जो टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि
अब हम लोग थोड़ा पीछे हो गए हैं, पेपर आने वाले हैं, अब से मैं अगर सिलेबस शुरू करूँगा तो ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगा। तो सोच रहा हूँ अगली सत्र से शुरू करूँगा, अप्रैल से बनाना, अप्रैल से बनाते बनाते दिसंबर तक ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।